नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं जीएसबी वैभव चंद्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके पहले आपको समझाया था कि रसिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध क्यों हो रहे हैं, जिनमें आपको यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो बातें थी उन बातों को मैंने आपको समझाने का कोशिश किया था। आज मैं सेकंड पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर क्यों आक्रमण बोला है या युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ है। तो आज का टॉपिक रहेगा रसिया वर्सेस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। आइए हम आपको यूनाइटेड नेशन से संबंधित जो भी बातें थे उन बातों को आपको समझा दिए थे, और यूनाइटेड नेशन क्या है, इनका योगदान क्या होता है, इनकी स्थापना क्यों की गई थी, इसके विषय में आपको बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे कि रूस और यूक्रेन और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों चल रहे हैं। इसको समझने के पहले अब हम जानेंगे कि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर क्यों हमला बोला है, क्यों आक्रमण बोला है। तो इसके पीछे है नाटो एक संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि रसिया, जो कि पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जिसका पूरा नाम होता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट आर से रिपब्लिकन यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन इसका पूरा नाम होता है, जिसका विघटन 1991 में किया गया था। 1991 में यूएसएसआर का विघटन कर 15 नए देश बनाए गए थे, जिनमें से एक देश यूक्रेन है। यूक्रेन भी यूएसएसआर का ही भाग था, लेकिन 1991 में इसका विघटन कर दिया गया था। तो आप शुरुआत करते हैं हम लोग। नाटो क्या है। 4 अप्रैल 1949 को इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, इसका मुख्यालय। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। और जब ये इसका गठन हुआ था तो उसमें 12 देश थे। 12 देशों ने मिलकर इसका गठन किया था नाटो का। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो 2 देश, एक अमेरिका और एक रसिया, यूएसएसआर, अमेरिका और यूएसएसआर, इन दोनों में चौधरी को लेकर वार छिड़ गया कि मैं प्रमुख बनूंगा, और इसका कहना था कि मैं, मतलब सर्वशक्तिशाली कौन है, उसको लेकर दोनों में विवाद हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं कोल्ड वार। यह कोल्ड वार स्टार्ट हो जाती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कोल्ड वार, शीत युद्ध जिसे कहते हैं। तो कोल्ड वार स्टार्ट होता है। दोनों में एक कोल्ड वार किसी प्रकार की युद्ध नहीं हुआ है दोनों के बीच में, सिर्फ व्यापार को लेकर या आपसी शक्ति को बढ़ाने के लेकर दूसरे देश को लड़ाना और उस पर प्रभुत्व अपनाना ही इन दोनों देशों का वर्चस्व था। कि अब इसमें ये देखा गया था कि कौन अमेरिका वर्चस्व है या यूएसएसआर वर्चस्व है। तो इसको लेकर तो यूएसएसआर ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के कुछ भागों पर अपने कब्जे में कर लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर जर्मनी के कुछ भागों को अपने कब्जे में कर लिया। तो इससे जो पूर्वी यूरोपीय कंट्री थे, उनको डर लगने लगा कि यदि यह देश यूएसएसआर कहीं ऐसा न हो कि हमारे पूरे पूर्वी देशों पर कब्जा कर ले। तो इसको इनके डर के वजह से इन्होंने अमेरिका का साथ दिया। तो एक और विचारधारा होती है जो कि पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा। तो अमेरिका का जो विचारधारा है ये पूंजीवादी विचारधारा है, कैपिटलिस्ट है,
पूंजीवादी और ये है समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का मतलब होता है अमेरिका की विचारधारा है, या जो नाटो का 2 सदस्य 12 हैं इनकी भी विचारधारा क्या है, पूंजीवादी है। इनकी विचारधारा ये थी कि जो भी प्रोडक्शन होते हैं या उत्पादन होते हैं, उत्पादन पर जो साधन है या उत्पादन है उस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। और ये समाजवादी विचारधारा ये कहता है कि जो भी प्रकृति द्वारा संसाधन है उस पर जो भी उत्पादन होता है उस पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, अर्थात उस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये कहता है कि नहीं, उस पर अधिकार पूंजीवादी व्यक्ति यानी जो मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति के पास धन है वो उसका वर्चस्व यानी वो उसका अधिकार रखेगा। जबकि समाजवादी कहता है नहीं, इस पर सभी का अधिकार होना चाहिए। तो इसकी विचारधारा को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। तो इसको लेकर जर्मनी पर आक्रमण बोल दिया था। जर्मनी के कुछ भागों को यूएसएसआर अपने कब्जे में ले लिया। अब हम देखते हैं कि वार किसी प्रकार से प्रारंभ होती है। आइए, अब जब नाटो का गठन हो गया 4 अप्रैल 1949 को, तो तब 12 देश थे और 1991 में यूएसएसआर की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने लगी थी और यूएसएसआर का विघटन हो गया। विघटन होकर 15 नए देश बन गए। 15 नए देशों का गठन हो गया, जिनमें यूक्रेन भी एक देश था। और 2014 में रूस, अब ये विघटन होगा, यूएसएसआर विघटन होकर रूस बन गया और 15 देश और रूस, जिनमें सबसे बड़ा भी देश अभी तक कौन है, रूस है, विश्व का सबसे बड़ी देश है। तो 2014 में रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया भाग पर आक्रमण कर क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। 2014 में रसिया ने यूक्रेन पर, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर यूक्रेन के भाग क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। अब यूक्रेन को अपने कब्जे में लिया क्यों? यूक्रेन क्या है, नाटो का सदस्य अभी नहीं है। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है। यूक्रेन नाटो का सदस्य अभी नहीं है, बस ये घोषणा किया है कि मैं भी नाटो का सदस्य बनूंगा। तो रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया भाग को कब्जा कर लिया 2014 में और रूस को G8 से निकाल दिया गया। G8 का सदस्य था रूस और इसको G8 से निकाल दिया गया। अब क्या है कि अब यूक्रेन को रसिया से डर लगने लगा। 2014 के बाद रूस को ये डर हमेशा सताने लगा कि अभी तो मेरा क्रीमिया ही भाग रूस ने लिया है, कहीं ऐसा न हो कि पूरा यूक्रेन ही रसिया अपने कब्जे में ले ले। तो रूस ने क्या किया था कि रूस ने यूक्रेन के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह घोषणा कर दिया कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने घोषणा किया कि मैं नाटो का सदस्य बनूंगा। नाटो का सदस्य क्यों? क्योंकि नाटो का जो पहले 12 सदस्य थे, अब वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य हो गए हैं। तो देखो 12 सदस्य ये बढ़ाया, किसको लेकर बढ़ाया? रूस को लेकर बढ़ाया कि इनको रूस से कोई खतरा न हो। तो इनको लेकर, रूस को लेकर नाटो ने अपना वर्चस्व बढ़ाया। और नाटो जो प्रमुख है वो यूएसए है, अमेरिका है। अमेरिका के गठन में ही नाटो का सदस्य चलते हैं, इसका अध्यक्ष होता है अमेरिका। तो 18 सदस्य बढ़ गए। जब प्रारंभ हुआ तो 12 सदस्य, वर्तमान 30 सदस्य। तीसरा सदस्य कौन है? तो उत्तरी मैसेडोनिया। प्रश्न पूछेगा, उत्तरी मैसेडोनिया यह नाटो का तीसरा सदस्य, 30 सदस्य हैं। तो रसिया ने सिर्फ इसी नाटो की वजह से ही यूक्रेन पर हमला बोला। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूक्रेन भी नाटो का सदस्य हो जाता तो नाटो सदस्य कितनी हो जाती? 31 हो जाती। 30 से लेकर 31 सदस्य हो जाते। और जब 31 सदस्य हो जाते तो रसिया को चारों तरफ से, जैसे ये विश्व का नक्शे में आप देखे होंगे, ये रसिया है, इधर यूरोप है, यूरोप का ही भाग, मतलब यूरोप का सबसे बड़ा देश भी रसिया है, लेकिन रसिया को चारों तरफ से ये नाटो घेरने की कोशिश कर रहा है। तो रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझाया या उनको बोले होंगे कि आप नाटो का सदस्य मत बनिए, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन को डर था कि यदि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊँगा तो रूस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि नाटो का ये उद्देश्य है कि यदि आपके ऊपर कोई भी देश हमला बोलता है तो वो हमला सभी देशों के ऊपर माना जाएगा और सभी देश मिलकर उस देश को मारेंगे। ऐसा नाटो का उद्देश्य है। तो इसी उद्देश्य को लेकर यूक्रेन भी नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन बस घोड़ा हुआ था तब तक रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया कि आप कूटनीति नहीं मान रहे हैं, यदि कूटनीति से समझौता नहीं होता है तो फिर हमें युद्ध नीति करनी चाहिए, तो युद्ध को अपनाते हैं। तो रूस ने ही यूक्रेन पर हमला बोला है। अब हमला यानी आक्रमण जो है इसमें यूक्रेन का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसके जनधन की हानि हो रही है, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं, अपने घर को छोड़कर दूसरे देशों में विस्थापित हो रहे हैं। इसमें जो हम कह सकते हैं कि अमेरिका का ही कसूर हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के कहने पर ही यूक्रेन ने ऐसा कदम उठाया। अमेरिका के कहने पर ही यूक्रेन ने ऐसा कदम उठाया था कि आप नाटो का सदस्य बनिए। यदि आप नाटो का सदस्य बन जाते हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी हम ले लेंगे। यानी आप यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य होता तो 31 सदस्य होते, तो 31 सदस्य मिलकर रसिया से आक्रमण करते। लेकिन अभी वर्तमान में जो है यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं है, सिर्फ घोषणा किया था और तब तक रूस ने इस पर आक्रमण बोल दिया है। देखिए युद्ध कहाँ तक चलता है। यदि अब इस युद्ध में नाटो के भी सदस्य आ जाते हैं यूक्रेन के साथ, तो संभावना हो सकती है कि तीसरा का विश्व युद्ध हो सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें किस देश का ज़्यादा कसूर है कि इस युद्ध को कराया जा रहा है। मैं यहाँ पर विराम चाहूँगा। नमस्कार।